ज्योति मल्होत्रा, तारीफ, नोमान, इलाही, गजाला, अरमान, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं। ज्योति मल्होत्रा जानी मानी यूट्यूबर है। पैसों की कमी नहीं थी, वो आईएसआई के जाल में कैसे फंसी। नूह का रहने वाला तारीफ हिंदुस्तान में पैदा हुआ, यहीं का नमक खाया, फिर आखिर तारीफ देश के खिलाफ कैसे हो गया। जितने भी जासूस पकड़े गए, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर आखिर इन सबको पाकिस्तानी एजेंसी ने कैसे फंसाया, कैसे भारत के खिलाफ किया, कैसे आईएसआई काम करती है, कैसे टारगेट करती है, पूरी डिटेल देखिए। 4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में उन्हें वीजा ले जा। अब तो वीजा नहीं लगेगा सर। जब मैं वीजा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे। जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं भी ठीक है। तारीफ हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में खेला, हिंदुस्तान का पानी पिया और फिर हिंदुस्तान से गद्दारी करने लगा। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने। 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में उन्हें वीजा ले जा। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर आधा मैं लेकर करूँगा और दोनों का मांगा पैसा। 2018 तक तारीफ आम हिंदुस्तानी था, पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। लेकिन फिर तारीफ के फैसले ने उसको आईएसआई पाकिस्तानी सेना के जाल में फंसा दिया। आईएसआई ने तारीफ को कैसे इंडिया के खिलाफ जासूस बनाया, कैसे ज्योति ब्लॉगर से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी, कैसे नोमान भारतीय सेना की जासूसी करने लगा, कैसे गजाला आईएसआई हैंडलर को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने लगी, कैसे पाकिस्तानी आईएसआई लोगों को ट्रैप करती है, ऑपरेट करती है, इसका खुलासा खुद तारीफ ने किया है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है। उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीजा दूँगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में उन्हें वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। बलोच जो अफसर था ना जो जाफर था उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई ना उसी नंबर से बात करता था वो। फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे। जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं भी ठीक है। हरियाणा के नूह में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया तारीफ कांगरका गांव का रहने वाला है। तारीफ के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।
इसमें कई संदिग्ध वीडियो, फोटो और डेटा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। नूह में 3 दिन पहले 16 मई को भी एक जासूस अरमान को पकड़ा गया था। इस वक्त हम तावड़ू के कांगरका गांव में हैं। कांगरका गांव से ही तारीफ को गिरफ्तार किया गया। तारीफ 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। ये तारीफ के भाई हैं, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है और ये चाचा हैं। ये पीछे पूरा परिवार है। सर, तारीफ पाकिस्तान कितनी बार जा चुका है और किस वजह से? 3 बार गया जी। सन 18 या 19 में गया था पहली बार। 19 में गया था। हाँ जी। और लगातार जा रहा है, तो उसके बाद 3 मतलब 3 बार चला गया है। कौन कौन उसके साथ गया? जब वो पहली बार और दूसरी बार गया था, उसकी बीवी और उसका बच्चा एक, ये तीनों गए थे। लास्ट बार गए थे जब ये पिताजी और बड़ी बहन और ये 5 साथ में गए थे। तो वहाँ पाकिस्तान में क्या आपकी कोई रिश्तेदारी है? सर, हमारे जो दादाजी हैं उनके बड़े भाई हैं वहाँ पे। अच्छा। उनके पास आते जाते हैं। अच्छा, वो भी कभी आए हैं यहाँ पे मिलने? पहले आए थे जी। कब? पता नहीं जी, 20-1 साल हो गए होंगे उनको तो। अच्छा, 20 साल से वो नहीं आए लेकिन आप जाते रहे? हाँ जी। ऐसा नहीं था पहले दिन से तारीफ को जासूसी का काम पकड़ाया गया था, बल्कि पहले तारीफ को फ्री पैसों की लत लगाई गई। पहली डील के लिए एक आदमी पर 5,000 रुपए दिए गए। उसके बाद 15,000 एक आदमी की डील हुई। आखिर में लाखों रुपए का लालच दिया गया। तीसरी बार पाकिस्तान जाने के बाद असली मिशन शुरू हुआ। अब हजारों नहीं लाखों कमाने का लालच दिया गया और टास्क दिया, सिरसा जाओ, वीडियो बनाओ और एयरफोर्स की जानकारी जुटाओ। और इतने पैसों के लिए तारीफ ने अपने देश से गद्दारी करने का फैसला किया। पैसे के लालच में तारीफ को इस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि तारीफ एक मामूली कंपाउंडर है। वो कैसे 3 बार परिवार सहित पाकिस्तान की यात्रा को अफोर्ड कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके पाकिस्तान जाने का बार बार मकसद क्या है? कहने के लिए उसके दादा के एक बड़े भाई पाकिस्तान रहते हैं, रिश्तेदारी है, लेकिन पिछले 20 साल में उनके परिवार से कोई हिंदुस्तान नहीं आया। लेकिन यहां से लगातार तारीफ का परिवार पाकिस्तान जाता रहा। पाकिस्तानी आईएसआई का ट्रैप ऐसे ही शुरू होता है। जासूसी की शुरुआत ऐसे ही कराई जाती है, चालाकी से और बेहद खतरनाक ढंग से। पहले थोड़ा कमाने का लालच दिया जाता है और फिर पूरी तरह से ट्रैप में फंसाकर जासूसी का काम कराया जाने लगता है। ऐसा ही कुछ ज्योति मल्होत्रा के साथ भी हुआ। वो कब हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी जासूस बन गई? ज्योति मल्होत्रा कब वीडियो बनाते बनाते पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी, उसे खुद नहीं पता चला। ज्योति मल्होत्रा के YouTube पर 3,80,000, इंस्टाग्राम पर 1,30,000 और फेसबुक पर 3,22,000 फॉलोअर्स हैं। पैसों की कोई कमी ना हो, लेकिन अचानक कैसे ज्योति मल्होत्रा दानिश के चक्कर में फंस गई? कैसे ज्योति मल्होत्रा को हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान अच्छा लगने लगा? ज्योति मल्होत्रा को पता भी नहीं चल पाया कि वो कब पाकिस्तान की जासूस बन गई, कब उसका इस्तेमाल हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की हनी ट्रैप का शिकार हुई है। पिछले 10 दिनों में करीब 9 जासूस पकड़े जा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जासूस पाकिस्तान से इंडिया में आए, बल्कि जितने भी जासूस पकड़े गए हैं वो सभी हिंदुस्तान में पैदा हुए, यही का नमक खाया। लेकिन कैसे इनके मन में पाकिस्तानी प्रेम पनपने लगा? सबसे बड़ा सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा जैसी कामयाब लेडी जासूस बनी या पाकिस्तानी जाल में फंसाई गई। ज्योति मल्होत्रा का पहलगाम हमले से कनेक्शन भी जुड़ रहा है। ज्योति इसी साल 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। इस दौरान पहलगाम, गुलमर्ग और डल लेक का वीडियो भी बनाया। इसके बाद पाकिस्तान का दौरा भी किया। इतना ही नहीं, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ज्योति ने पाकिस्तानी आतंकियों को कोसने की जगह सुरक्षा पर ही सवाल उठाया था। पर्यटकों को ही सतर्क रहने का ज्ञान देने लगी। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं।
टेरर लिंक में हिंदुस्तान की टॉप एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, रविवार रात को भी हिसार पुलिस ज्योति के घर पहुंची थी। छानबीन के बाद कुछ दस्तावेज जब्त किए थे और अब सरकार ने ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बैन कर दिया है। ज्योति मल्होत्रा के केस में एक नया खुलासा हुआ है। ये वो शख्स है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की एम्बेसी में केक लेकर गया था। पाकिस्तानी एम्बेसी में जब ज्योति गई थी तो पार्टी का भी एक वीडियो बनाया था। उस पार्टी में ज्योति केक लाने वाले शख्स के साथ भी मिली थी। ज्योति इसी शख्स के साथ तस्वीर खिंचवा रही थी। ज्योति 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, लेकिन उसके पिता को अब तक ये पता ही नहीं है। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि जब भी वो बाहर जाती थी तो मुझसे कहती थी दिल्ली जा रही हूँ। क्या काम करती थी ज्योति? तो दिल्ली में नौकरी करा करती प्राइवेट। हाँ। उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में ये अपना सामान चक के अपना हिसाब आ गई। उसके बाद में फिर ये वीडियो वाडियो बनाने लगी छोटी मोटी जो भी है। उसके बाद में कुछ नहीं। तो उसने 7 से 8 देशों की यात्रा की, कभी आपने पूछा नहीं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है? मेरे को नहीं बताया जी, नहीं पता। तो जब ये आरोप लग रहे हैं इस पर, आप क्या कहेंगे? ये तो मेरे को नहीं पता जी, क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, पता नहीं मेरे को। तो परिवार में कौन कौन है? हम 2 भाई हैं, एक मेरी बेटी है। बेटी है। पत्नी? पत्नी की डेथ, वो तलाक शुदा है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ज्योति ने 1 साल के भीतर जितने भी ट्रैवल ब्लॉग बनाए हैं, उनका फोकस उन्हीं देशों पर है जिनकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है। पाकिस्तान से लौटने के तुरंत बाद वो चीन, भूटान, नेपाल गई। यहाँ पर कई वीडियो बनाए। यूपी में एटीएस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एजेंट शहजाद को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि शहजाद आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। हैंडलर्स के इशारे पर आईएसआई के कई एजेंट्स को पैसे भी पहुंचाता था। जासूसी के लिए कुछ लोगों को पाकिस्तान भी भेजने का आरोप है। शहजाद को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया, कब पता चला गिरफ्तार हुआ? ये रात पता चला। हाँ, क्या हुआ? कहाँ पे था शहजाद? घर से लेके गए हैं यहाँ से। कल 8 बजे आए थे, घर से लेके गए हैं। कितने लोग? 1 जन थे। अच्छा, शहजाद के ऊपर आरोप है कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए शहजाद जो है जासूसी का काम कर रहा था। कब? आराम से ये बताइए कि कितनी बार पाकिस्तान गया है शहजाद और क्यों गया? 2 बार गए हैं वो। रिश्तेदारों में मिलने चले जाते हैं। 1 साल पहले गए थे। उसके बाद में मुझे पता न चले गए होंगे, भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हर दिन कोई ना कोई जासूस पकड़ा जा रहा है। भारत में जितने भी जासूस पकड़े जा रहे हैं, किसी को पैसों का लालच दिया गया, किसी के फॉरेन टूर स्पॉन्सर किए गए। हनी ट्रैप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पुराना हथियार है। दरअसल पाकिस्तान की आईएसआई ने हनी ट्रैप के लिए पूरी एक यूनिट बना रखी है। इस यूनिट को 412 के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कराची में है। इसका हेड पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन या मेजर होता है। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आईएसआई ने ऐसी 600 से 700 लड़कियों को ट्रेन किया है। इन्हें विश कन्या भी कहते हैं। कराची में ही एक स्टूडियो बनाया हुआ है जिसमें बैकग्राउंड में हनुमान जी की फोटो, लक्ष्मी जी की फोटो है। यानी एक ऐसा स्टूडियो क्रिएट किया गया है जिससे लोगों को कोई शक ना हो कि ये पाकिस्तानी है। और पाकिस्तान के इन विश कन्याओं के टारगेट पर होते हैं हिंदुस्तान की सेना और रिसर्च सेंटर के कर्मचारी और अफसर। इन्हें हनी ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है, उसे 2023 के इस केस से समझ सकते हैं। साल 2023 में डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर भी हनी ट्रैप का शिकार हुए। इस केस में जिस पाकिस्तानी लड़की ने हनी ट्रैप में फंसाया, उसने खुद को अंबाला की साइंस स्टूडेंट बताया था। उसने साइंटिस्ट प्रदीप से कहा कि उसे डिफेंस रिसर्च से जुड़ी बातों में इंटरेस्ट है और इसी वजह से वो उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती है। इसके बाद से बात बढ़ती गई और साइंटिस्ट प्रदीप सेंसिटिव जानकारी उसे शेयर करने लगे। साल 2014 में हनी ट्रैप में फंसकर संवेदनशील जानकारी देने के मामले में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तानी महिला जासूस भारतीय सेना की अहम जानकारियों के एवज में भारतीय जवान को काफी पैसा देने के अलावा अपनी न्यूड तस्वीरें और वीडियो भेजती थी। सेना के जवान को लंदन ट्रिप कराने का लालच भी दिया था। महिला ने बताया था कि उसके पिता इंडियन एयरफोर्स के रिटायर कमांडर हैं और संयुक्त राष्ट्र के लिए झांसी में एनजीओ चलाते हैं। पिछले 12 दिनों में जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, उन सभी जासूसों की उम्र 30 से 35 साल के बीच ही है और कहीं ना कहीं हर एक जासूस का एक दूसरे से इंटरलिंक मिल रहा है। सभी के तार आईएसआई या फिर पाक हाई कमीशन में तैनात रहे दानिश से जुड़ रहे हैं। फिलहाल भारतीय खुफिया एजेंसियां राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जासूसों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और कौन कौन इस ट्रैप का हिस्सा है, अब तक क्या क्या जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई है, सबकी पड़ताल की जा रही है।